हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय की प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं, जो माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है। यह प्रयास पुस्तिका आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना है और किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25 है। अभी जो आपका नया शैक्षिक सत्र चालू हुआ है, इसके लिए आपको एक नई प्रयास पुस्तिका आई है और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट कौन सा बताएंगे? प्रोजेक्ट 16 बताएंगे। कौन सा प्रोजेक्ट बताएंगे? प्रोजेक्ट 16। प्रोजेक्ट 16 में क्या दिया, देख सकते हैं आप। प्रोजेक्ट 16, परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए आपको क्या करना है? आपके परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए पता कीजिए कि वे तालिका में दिए हुए काम को करते हुए गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, से पता करना है और जो तालिका में दिए गए हुए काम हैं को करते हुए गणित की समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं। यानी कि जो यहाँ पे तालिका दी गई है, इस तालिका में जो काम है, उन काम में गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं, वह बताना है आपको यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? खाना बनाते समय, देखिए प्रश्न क्या है आपका, खाना बनाते समय गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? खाना बनाते समय मापन की समझ का उपयोग करते हैं। जैसे खाना बनाते समय हम मापन की समझ का उपयोग कैसे करते हैं या मापन की अवधारणा का उपयोग कैसे करते हैं? आप देखते हैं कि खाना बनाते समय कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालना है, कितने, यानी कि जो आपकी सब्जी है वो सब्जी की मात्रा कितनी होना चाहिए, पानी की मात्रा कितनी होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? मापन की समझ या मापन की अवधारणा हो रही है खाना बनाते समय। उसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है आपको? झाड़ू या पोछा लगाते समय, झाड़ू या पोछा लगाते समय गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं? तो आप अपने आधार पर बता सकते हैं कि जो झाड़ू या पोछा लगाते हैं उस समय गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने अपने आधार पर बताया हूँ, यहाँ पर देखिए कि झाड़ू या पोछा लगाते समय जो ज्यामितीय अवधारणा का उपयोग करते हैं। जैसे झाड़ू या पोछा लगाते समय हमारे पास, जैसे हम झाड़ू लगाए तो वहाँ पे अनेक प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ बनती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो झाड़ू पोछा लगाते समय आपको ज्यामितीय अवधारणा की का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बर्तन साफ करते समय। बर्तन साफ करते समय भी आप देखते होंगे कि कौन सी अवधारणा समझ की का उपयोग करते हैं हम गणित के। प्रश्न है, बर्तन साफ करते समय गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे कि बर्तन साफ करते समय ज्यामितीय अवधारणा का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्यामितीय अवधारणा, जब आप बर्तन को साफ करते हैं तो आपका हाथ गोल घूमता है, वृत्ताकार भी घूमता है, त्रिभुजाकार भी घूमता है, यानी कि आपका अनेक प्रकार से हाथ घूमता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपकी अवधारणा है वो कौन सी अवधारणा आएगी? ज्यामितीय अवधारणा। यदि आपको ये ज्यामितीय अवधारणा के अलावा जो भी समझ उचित लगती है आप वह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लौकी छीलते समय, तो आप बता देंगे लौकी छीलते समय किस अवधारणा का उपयोग करते हैं गणित की? तो आप बता देंगे लौकी छीलते समय रेखीय अवधारणा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय बनाते समय, चाय बनाते समय गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं? प्रश्न है आपका, तो आप उत्तर बताएंगे चाय बनाते समय मापन की समझ का उपयोग करते हैं। देखते हैं आप, जैसे चाय चाय बनाना है तो कितने कप बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, कितनी मात्रा चाय पत्ती डालना है, कितनी मात्रा आपको शक्कर डालना है, कितनी मात्रा दूध की रहेगी, कितनी मात्रा पानी की रहेगी। तो यहाँ पे मापन किया जा रहा है। तो क्या है? चाय बनाते समय यहाँ पर मापन की समझ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बर्तन में अनाज भरते समय, आप देखते हैं बड़े बर्तन जो होता है कि उसमें हम अनाज भरते समय गणित की किस अवधारणा समझ का उपयोग करते हैं, वह बताना पड़ेगा। तो आप उत्तर बता देंगे बड़े बर्तन में अनाज भरते समय मापन की समझ का उपयोग करते हैं। मापन कैसे? कि उस बड़े बर्तन में कितने किलो, कितने ग्राम हम अनाज को भर सकते हैं, तो मापन कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमारी समझ किसकी रहेगी? मापन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने के बाद सूखने डालते समय, तो कपड़े धोने के बाद सूखने डालते समय समय की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। किसकी अवधारणा? समय की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नोटों को गिनते समय गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे नोटों को गिनते समय जोड़ने व घटाने की समझ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, योग या व्यायाम करते समय शारीरिक मुद्रा में गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा योग या व्यायाम करते समय ज्यामितीय आकृति की समझ का उपयोग। जैसे हम योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो कहीं त्रिभुजा का, तो कहीं हमारे कोण बनते हैं, तो कहीं समकोण, तो कहीं न्यून कोण, तो कहीं अधिक कोण। तो इस प्रकार से जो ज्यामितीय आकृतियाँ बनती हैं किससे? योग और व्यायाम करते समय। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ज्यामितीय आकृति की समझ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, तोरण तोरण या माला बनाते समय, तो आप बता देंगे तोरण या माला बनाते समय
रेखी यानी सीधी हो गई, व्यक्ति यानी एक वृत्ताकार व दूरी की समझ का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 16 में कितने प्रश्न दिए थे, 10 प्रश्न दिए थे और 10 प्रश्नों के उत्तर आपको हमने अपने आधार पर बताए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर आपके आधार पर भी लिख सकते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि काम करते हुए, जो भी काम कर रहे हैं उस समय गणित की किस समझ या अवधारणा का उपयोग करते हैं, तो आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। हमने जो आपको बताई है, मुझे जो समझ आया मैंने आपको यहाँ बता दिया हूँ। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या आप अपने आधार पे लिख सकते हैं। बच्चों, आपको जो मैंने प्रोजेक्ट 16 बताया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।